वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बैच 3 और हमारा जो सेक्शन जारी है, जनरल नॉलेज का सेक्शन हमने स्टार्ट किया था 15 अगस्त 2022 को और अब तक हम तकरीबन 6 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज टॉपिक नंबर 7 ग्रीनविच मीन टाइम आपको पढ़ाया जाएगा। लेक्चर नंबर 11 के अंदर हम डिटेल से पढ़ लेंगे और ये जो टॉपिक है आज एक ही लेक्चर में मैं आपको वीडियो लेक्चर से ये टॉपिक समझा भी दूंगा और इसी के साथ साथ लेट नाइट आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह हम कल 8वां अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक एक ही दिन में हम वाइंड अप करेंगे। अच्छा, ग्रीनविच मीन टाइम आपने बहुत से एग्ज़ाम्स में सुना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और सिंपल क्या आपसे सवाल किया जाता है कि बताएं ग्रीनविच मीन टाइम किस जगह लोकेट करता है, तो आप आंसर करते हैं यूनाइटेड किंगडम में। इससे ज़्यादा हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो आज के लेक्चर में न सिर्फ आप इसको एम बनाएं कि हमने सिर्फ और सिर्फ एफआईए की तैयारी के हवाले से ये टॉपिक सीखना है, बल्कि अपनी जनरल नॉलेज, अपना एक कॉमन सेंस को बेहतर बनाने के लिए आज का लेक्चर आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगा। तो आज देख लेते हैं ये जनरल नॉलेज का सेक्शन जो कि हमने स्टार्ट किया था 15 अगस्त को, जिसमें हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी अब तक पढ़ लिया है, वर्ल्ड डेमोग्राफी आपको पढ़ा चुका हूँ, मेजर फॉरेस्ट के हवाले से हम पढ़ चुके हैं, मेजर हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स पढ़ चुके हैं, मेजर फॉरेस्ट पढ़ चुके हैं, फेमस रिवर, सीज, लेक्स एंड सीज भी पढ़ चुके हैं और आज का 7वां टॉपिक है ग्रीनविच मीन टाइम, नॉट मेरीन टाइम। ठीक है, आई डोंट नो एफआईए में किस तरह के लोग बैठे हैं जो कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ये अपनी लास्ट टाइम जो इन्होंने सिलेबस अनाउंस किया था, ये इतनी बड़ी मिस्टेक भी आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि ग्रीनविच मीन टाइम होता है, नॉट मरीन टाइम होता है। इसके हवाले से लोकेशंस, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड भी हम ऑलरेडी वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आपको पढ़ा चुका हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ आज के लेक्चर के अंदर हम ग्रीनविच मीन टाइम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ, ग्रीनविच मीन टाइम को हम जीएमटी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलते हैं डिटेल से पढ़ते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम और जीएमटी इज़ द टाइम डिस्प्लेड बाय शेफर्ड गेट क्लॉक एट रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन। अब ये क्या है? ये एक जगह का नाम है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ये वो जगह है जहाँ पर ग्रीनविच लोकेट करता है, तो लंदन में लोकेट करता है। अब क्या कॉन्सेप्ट है जीएमटी के पीछे? व्हेन द सन इज़ एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एग्जैक्टली अबव द प्राइम मेरिडियन, इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच। ठीक है, अब मेरे सामने आप एक तस्वीर देख रहे होंगे, क्योंकि मैं बिलीव रखता हूँ कि आपको प्रैक्टिकली समझाया जाए। जैसा कि हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर मैप को काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से पढ़ लिया था, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था प्राइम मेरिडियन को कॉन्सेप्ट। तो ये हमारी पूरी दुनिया आपको नज़र आ रही होगी। अब क्या होता है, ये हमारी लाइन कहलाती है, कौन सी लाइन कहलाती है जी? प्राइम मेरिडियन लाइन कहलाती है। ठीक है, अब क्या होता है, जब यहाँ पर दिन के 12 बजते हैं इस जगह पर, ठीक है, 12 नून। ठीक है, तो दोबारा से आप एक बार पढ़ लीजिए थ्योरी। व्हेन द सन इज इट्स हाईएस्ट पॉइंट एग्जैक्टली अबव द प्राइम मेरिडियन। अब सूरज जब बिल्कुल इस जगह पर मौजूद होगा, कहाँ पर? प्राइम मेरिडियन पर मौजूद होगा, तो उस वक्त ग्रीनविच पर क्या टाइम हो रहा होगा? वहाँ पर उस वक्त दिन के 12 बज रहे होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। इसमें एक मज़ीद कॉन्सेप्ट हम आगे चलकर पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ग्रीनविच मीन टाइम समझने के लिए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी कि ग्रीनविच मीन टाइम लंदन में वो जगह है और वो एक पॉइंट है जहाँ पर जब सूरज एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर होता है तो क्या होता है, वहाँ पर उस वक्त 12 बज रहे होते हैं। कहाँ पर? ग्रीनविच पर, जो कि जगह है रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन में जो जगह है, वहाँ पर एग्जैक्ट 12 बजे उस पॉइंट के ऊपर जब सूरज आता है तो वहाँ का टाइम जो हमें दिखाया जाता है वो है 12 नून। उसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट आपको बताते चलते हैं। जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, सोलर टाइम इसको कहा जाता है। ठीक है, एट द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहलाया जाता है प्राइम मेरिडियन।
ठीक है, जो कि मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, ठीक है, और हम मैप में भी इसको पढ़ चुके हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर। तो कॉन्सेप्ट को समझते जाइएगा ताकि आगे आने वाले दो जो एक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो आपको सॉल्व करवाऊँगा। वो आसानी से आपको तभी आएंगे जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। ग्रीन विच इज़ लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ लंदन। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं कि ग्रीन विच कहाँ पर लोकेट करता है, एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है। तो लंदन के साउथ वेस्ट में ग्रीन विच जो लोकेशन है वो मौजूद है, ठीक है। अब यूटीसी भी आप काफ़ी बार सुनते होंगे, ठीक है। यूटीसी एंड जीएमटी ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनको आप इंटरचेंजेबली दोनों को यूज़ कर सकते हैं। यूटीसी कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, यूटीसी रिप्लेस जीएमटी इन 1972 एज द टाइम स्टैंडर्ड। तो आज भी काफ़ी जगह पर जीएमटी यूज़ किया जाता है। आप अगर मोबाइल्स में अपने देखें तो काफ़ी ऐसे मोबाइल्स हैं जहाँ पर जीएमटी टाइम आपको दिखाया जाता है, काफ़ी ऐसे टाइम्स हैं जहाँ पर यूटीसी आपको दिखाया जाता है, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, इसमें आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। इसका नाम सिर्फ चेंज कर दिया गया 1972 के अंदर, ठीक है। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम यहाँ पर टाइम जोन्स, रीजन ऑन अर्थ दैट यूज़ द सेम लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन, अगर मैं अपनी क्लॉक पर देखूँ, इस वक्त टाइम हो रहा है 8:05, ठीक है। तो इंडिया में इस वक्त क्या टाइम हो रहा होगा, जल्दी बताएं। जी हाँ, इंडिया में इस वक्त 8:35 हो रहे होंगे। हम ये टाइम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि हमने इसको किस तरह से डिवाइड किया हुआ है कि पाकिस्तान में अगर 8:05 हो रहे हैं तो इंडिया के अंदर इस वक्त 8:35 क्यों हो रहे हैं, क्यों वो हमसे 30 मिनट आगे है, ठीक है। तो दुनिया को डिफरेंट टाइम जोन्स के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है। तो इस वक्त कहीं पर रात है, इस वक्त कहीं पर दिन है, तो इन टाइम्स को जो है वो डिवाइड किया गया है। अब आप पीएम और एम का कॉन्सेप्ट भी आज समझ जाएंगे कि पीएम और एम स्टैंड्स फॉर व्हाट, प्राइम मेरिडियन एंड एंटी मेरिडियन ये कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो वो भी आज इंशाल्लाह आज के लेक्चर में मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट समझा दूँगा, ठीक है। उससे पहले ये चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। द रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच इज़ होम ऑफ द प्राइम मेरिडियन, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गिट्यूड, यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूड होगा वो 0 डिग्री, ठीक है, 0 मिनट्स और 0 डिग्री कहलाएगा, ठीक है। तो इस वक्त जब सूरज जो है वो एन कहाँ पर मौजूद होगा, ग्रीनविच जगह जो लोकेट करती है यूके के अंदर, उसके ऊपर होगा और वहाँ पर 12 बज रहे होंगे, ठीक है। अब ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इट इज़ लोकेटेड इन साउथ ईस्ट लंदन। ये ग्रीन विच मीन टाइम जो लोकेशन है ये कहाँ पर मौजूद है, लंदन में मौजूद है। और लंदन में भी अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो साउथ ईस्ट लंदन में ये जगह मौजूद है। ये बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, ये वाली बिल्डिंग, ये जगह कहलाती है क्या, ग्रीन विच मीन टाइम। ग्रीन विच मीन टाइम ये वो जगह है जहाँ से हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अक्टूबर 1884 इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन वाशिंगटन डीसी टू डिटरमिन प्राइम मेरिडियन फॉर इंटरनेशनल यूज़। तो 1884 में आपसे काफ़ी बार क्वेश्चंस भी किए गए होंगे एग्ज़ाम्स में कि बताएं ग्रीनविच मीन टाइम कब इस्टेब्लिश हुआ, तो आप आंसर करते हैं 1884। तो 1884 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, जहाँ पर बहुत से साइंटिस्ट बैठे, बहुत से लोग बैठे और उन्होंने डिसाइड किया कि क्योंकि इससे पहले तक देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन और एंटी मेरिडियन, यानी हर मुल्क अपने तरीके से टाइम जो है वो यूज़ करता था, जिससे बिज़नेस और ट्रेड में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती थी। तो इस वजह से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है वाशिंगटन डीसी में, जहाँ पर बहुत से साइंटिस्ट बैठे, बहुत से इन्फ्लुएंशियल लोग बैठे। उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, एक ग्रीन मीन टाइम ढूंढते हैं, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम, जिसके अकॉर्डिंगली हम जो दुनिया की डिफरेंट प्लेसेस हैं उसके टाइम का तयन कर सकें, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। ये तस्वीर 1884 में ली गई है जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी और जब ये डिसाइड हुआ था कि एक ग्रीनविच मीन टाइम
एक लोकेशन हम आइडेंटिफाई करेंगे और जिसके अकॉर्डिंगली जो दुनिया की डिफरेंट लोकेशंस हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा कि वहाँ पर इस वक्त क्या टाइम होगा। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ समझ भी आ गया होगा। कैलकुलेटिंग टाइम और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ, गौर से सुननी है आपने। अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो यह टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब ये हमारी पूरी दुनिया है। अब पूरी दुनिया में कितने डिग्रीज़ मौजूद हैं? 360 डिग्रीज़ मौजूद हैं, क्योंकि हमारी दुनिया बेज़ी है। इसमें कितने डिग्रीज़ मौजूद हैं? 360 डिग्रीज़ मौजूद हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? यहाँ तक आप बात समझ लीजिए कि पूरी दुनिया को हम अगर डिवाइड करें तो कितने डिग्रीज़ में हम डिवाइड कर सकते हैं? 360 डिग्रीज़ में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ, ठीक है, इसको आपने समझना है, ठीक है। अब 360 डिग्रीज़ हमारे पास पूरी दुनिया जो है वो कितने डिग्रीज़ पर मुश्तमिल है? 360 डिग्रीज़ पर मुश्तमिल है। अब हम देखते हैं, यानी 360 डिग्रीज़ को अगर हम डिवाइड करते हैं कितने से? 24 आवर्स से, तो आंसर क्या आता है हमारे पास? 15 डिग्रीज़। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ज़मीन 1 घंटे के अंदर कितने डिग्रीज़ घूमती है? 15 डिग्रीज़ घूमती है। हमारी ज़मीन 1 घंटे के अंदर 15 डिग्रीज़ घूमती है। और आपको बताता चलूँ, जो हमारी ज़मीन है ये किस तरफ मूव करती है, किस तरफ से किस तरफ मूव करती है? तो हमारी ज़मीन, याद रखिएगा, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, ठीक है। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमारी ज़मीन मूव करती है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। आगे चलकर इसी लेक्चर के अंदर आपको इसके हवाले से 1-2 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवाऊँगा, ठीक हो गया। पूरी दुनिया को हमने तकसीम किया 360 डिग्रीज़ पर। अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि 1 घंटे के अंदर हमारी जो ज़मीन है वो कितने डिग्रीज़ घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, तो वो हमने क्या किया? 360 को डिवाइड किया 24 आवर्स से, तो हमारे पास जवाब आ गया कि 15 डिग्रीज़ हर 1 घंटे बाद हमारी जो ज़मीन है वो घूमती है। अर्थ मूव्स 15 डिग्रीज़ इन 1 आवर, ठीक है। अर्थ मूव्स 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। अब हम इसको मज़ीद देख लेते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि 1 डिग्री जो है वो कितने मिनट्स दरकार होते हैं घूमने के लिए। यानी अगर हम देखें कि 1 डिग्री अगर हमारी ज़मीन घूमती है तो वो कितने मिनट्स में घूमती है? 4 मिनट्स में घूमती है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगेन रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। हमारी ज़मीन 360 डिग्रीज़ पर मुश्तमिल है। अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारी ज़मीन 1 घंटे के अंदर कितने डिग्रीज़ जो है घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, तो 15 डिग्रीज़ हमारी ज़मीन जो है 1 घंटे के अंदर घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। उसके बाद हम मज़ीद इसको देखना चाहते हैं कि 1 डिग्री कितने मिनट्स लेती है ज़मीन घूमने में। तो 1 डिग्री जब अब वो रोटेट करेगी, घूमेगी, तो तकरीबन 4 मिनट लेती है, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब ये एक तस्वीर आप लोगों के सामने है, ठीक है। ये जो बीच में लकीर आपको नज़र आ रही होगी, ये क्या कहलाती है? प्राइम मेरिडियन कहलाती है, ठीक है। अब हमारी जो ज़मीन है, आप मेरे लेफ़्ट साइड पर देखेंगे, ये कहलाया जाता है वेस्ट हेमिस्फेयर, ठीक है। क्या कहलाते हैं? वेस्टर्न हेमिस्फेयर या वेस्ट हेमिस्फेयर आप इसको कह सकते हैं। और मेरे राइट साइड पर ईस्टर्न हेमिस्फेयर मौजूद है। अब जब ज़मीन प्राइम मेरिडियन से राइट तरफ यानी ईस्टर्न साइड जब घूमती है, तो यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो टाइम होगा वो प्लस GMT होगा। इसका मतलब जो ईस्टर्न हेमिस्फेयर पर जो ममालिक मौजूद हैं, ये कंट्रीज़ जो ईस्टर्न हेमिस्फेयर पर मौजूद हैं, इनका टाइम क्या होगा? प्लस GMT में होगा। बात समझ आ रही है? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। और जब हम बात करते हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर की, यानी जो ममालिक वेस्टर्न हेमिस्फेयर पर मौजूद हैं, तो इनका टाइम माइनस GMT में होगा।
और 0 डिग्री हमारी कहाँ पर बनती है? 0 डिग्री हमारी बनती है प्राइम मेरिडियन पर। तो कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। प्राइम मेरिडियन पर 0 डिग्री, ठीक है। जब हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर की बात करते हैं तो इस जगह पर मौजूद जो ममालिक हैं उनका टाइम हम प्लस GMT में कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो हमारे कंट्रीज़ वेस्टर्न हेमिस्फेयर पर मौजूद हैं उनका टाइम हम माइनस GMT में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तस्वीर आपको क्लियर आइडेंटिफिकेशन पर बयान करती है कि ईस्टर्न हेमिस्फेयर पर जो ममालिक मौजूद होंगे वहाँ पर टाइम प्लस GMT में कैलकुलेट होगा, और वेस्टर्न हेमिस्फेयर पर जो ममालिक मौजूद होंगे उनका टाइम माइनस GMT में कैलकुलेट होगा।